हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी तो मुझे जानते ही हो, पर आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे बगल में कौन बैठी हुई है। तो मैं आपको बता दूं, ये है मेरी बहन, मेरी कज़न सिस्टर। और ये पता नहीं कितना गंदा मुंह बना रही थी। मैंने बोला प्लीज़ मेरे ब्लॉग को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। और हम दोनों यहाँ पे अपना चेहरा कंपेयर कर रहे थे। उसके बाद हम लोग काम पे लग गए और मैं बर्तन धो रही थी और ये बंदी यहाँ पे टाइम पास कर रही थी। बोल रही थी मैं सॉन्ग लगाती हूँ, पर इसे समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा गाना लगाना है। मैंने बोला बहन बर्तन धो ले प्लीज़ मेरे साथ। फिर उसके बाद ये टाइम पास करती हुई इधर उधर हिलती ढुलती हुई, मैंने आधे बर्तन धो दिए थे, ये पागलपंती कर रही थी यहाँ पे। फिर हम लोग बर्तन धोते हैं, कोने कोने से हम पूरे दिन बर्तन ही निकालते रहते हैं आज। और काफ़ी टाइम बाद घर खोला था तो काफ़ी किचन की सफाई करनी पड़ रही थी, क्योंकि पूरे घर में धूल ही धूल जम रखी थी। तो मैंने सोचा एक बार ही कर लें अच्छे से सफाई, फिर बार बार की झंझट ख़त्म। फिर उसके बाद मैं टी शर्ट चेंज करती हूँ, क्योंकि मेरी एक टी शर्ट गीली हो चुकी थी। फिर मैं चिमनी साफ़ कर रही थी, इससे मैंने बोला कि तू जाले झाड़ ले, पर ये बंदी आराम से झाड़ू घुमा रही है, यहाँ नचा रही वहाँ नचा रही उसे कंधे पे। पर ये नहीं कि मैं जाले झाड़ लूँ, थोड़ा काम तो हल्का हो जाएगा। फिर मैंने ऐसे बोला कि चल बहन थोड़ी सी मदद कर ले मेरी, कुछ तो दे दे मुझे, बीच बीच में सामान तो दे दे जो बार बार मुझे नीचे ना उतरना पड़े। फिर उसके बाद ये फिर डांस करने लग गई। मैंने ऐसे बोला प्लीज़ तू तब तक कहीं और के जाले झाड़, किसी और कमरे के जाले झाड़, कुछ तो काम कम होगा, वरना हम लोग कब तक ऐसे लगे रहेंगे पूरे दिन। फिर उसके बाद मैंने चिमनी पे कपड़ा मारा। फिर उसके बाद गैस फिर से साफ़ करने के लिए हो गया था, क्योंकि चिमनी का पूरा कबाड़ गैस पे गिर चुका था। फिर उसके बाद मुझे धीरे धीरे ये भी याद आता है कि अभी खिड़की पे भी तो धूल जमी हुई है, खिड़की साफ़ नहीं होगी तो क्या फ़ायदा और जगह सफाई करके, क्योंकि सामने फ्रंट पे तो पूरी गंदगी दिख रही है। फिर मैंने इसे बोला कि तू सूखा ब्रश ला, मैं सूखे ब्रश से पूरा साफ़ कर देती हूँ। पर ये बंदी एक बार भी इसने मेरी मदद नहीं करी। फिर मैंने ऐसे बोला कि तू बाहर जा, मैं थोड़ा झाड़ू लगा देती हूँ किचन में, फिर हम आगे की सफाई करेंगे। फिर मैंने झाड़ू लगाया। फिर मैंने ऐसे बोला चल बैठक की सफाई करते हैं। अब इसके बाद हम दोनों बेड खिसका रहे थे, हम अपनी ताकत आजमा रहे थे यहाँ पे कौन ज़्यादा ताकतवर है। फिर बेड के नीचे से धूल निकाली, सारे सोफ़े बाहर निकालने के लिए हो रखे थे, क्योंकि पूरे सोफ़ों पे धूल जमी हुई थी। मैं पूरे घर की खिड़कियाँ बंद करके भी गई थी, पर भगवान जाने ये धूल कहाँ कहाँ से घर के अंदर आ जाती है। सोफ़ा पे वेलवेट का कपड़ा, तो उस वजह से ये कपड़े से साफ़ नहीं हो रही थी। फिर मैंने ऐसे बोला तू बैठ जा, तो मुझे सीख का झाड़ू दे और मैं सीख के झाड़ू से सोफ़ा साफ़ करती हूँ। फिर मैंने इसे रोडवेज की सीट दी। मैंने बोला फ़िलहाल इसे तू पकड़ ले, कुछ तो काम कम होगा। फिर हमें काफ़ी टाइम लग चुका था, क्योंकि ये सोफ़े साफ़ ही नहीं हो रहे थे। फिर कभी इधर घुमाने पड़ रहे थे, कभी उधर घुमाने पड़ रहे थे। फिर मैंने इसे बोला कि तू झाड़ू पकड़, एक काम कर, जाले ही झाड़ ले, कुछ नहीं हो रहा तो जाले तो झाड़ ले कम से कम। फिर इसने जाले झाड़े। फिर ये एक ही कोने में बार बार झाड़ू मारी जा रही थी। फिर मैंने इसे बोला कि बहन तू रहने दे, तू सिर्फ सोफ़े सेट करवा दे मेरे साथ। फिर हमने सोफ़े सेट करे। फिर इतनी ज़्यादा बार बार धूल इधर से उधर हो रही थी, बहुत आफत आ गई थी हमें बैठक साफ़ करने में, क्योंकि मैं गीला कपड़ा भी नहीं मार सकती थी सोफ़ों पे, क्योंकि जल्दी ख़राब हो जाते। इस वजह से केयरफुल होके मुझे पूरा काम करना पड़ रहा था, सोफ़े साफ़ करने पड़ रहे थे। फिर उसके बाद मैंने खिड़कियाँ साफ़ करी। फिर बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी, तो बहुत आफत आ रही थी मुझे ये काम करने में। और गर्मी इतनी थी हद से ज़्यादा, बार बार बीच में मन कर रहा था नहा लूँ, पर कोई फ़ायदा नहीं था नहा के, क्योंकि फिर वही काम करना था धूल वाला, तो कोई फ़ायदा नहीं था। उसके बाद हमने बड़ी मुश्किल से सोफ़े सेट करे। फिर अगर ये नहीं होती मेरे साथ तो शायद मुझे पूरा दिन ही लग जाता, पूरी रात ही लग जाती है अकेला अकेला काम करते करते। खैर बोलते हैं अकेले ज़्यादा जल्दी काम हो जाता है, दो होते हैं तो एक सोचता है ये काम करे, दूसरा सोचता है ये काम करे। पर हम दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हैं, और यहाँ पे हम पागलपंती ही कर रहे थे। थोड़ा बीच बीच में जस्ट चिल भी मारना चाहिए, क्योंकि हम बोर हो चुके थे सुबह से काम करते करते। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि अब तो बाथरूम भी साफ़ करना है, एक तरफ से पूरा काम निपटाएंगे। फिर मैंने से बोला कि चल मैं सीट साफ़ करती हूँ, तो टाइल साफ़ कर। उसके बाद हम दोनों बाथरूम साफ़ करते हैं, और बाथरूम में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका था, क्योंकि सफाई करनी है तो अच्छे से करनी है, और नहीं करनी तो बिल्कुल नहीं करनी। और यहाँ पे मैं अपनी ताकत दिखाते हुए मैंने से बोला देख मैं तुझसे कम खाती हूँ, पर मैं तुझसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। फिर पोछा मारा। फिर मैंने से बोला बहन तूने पानी पी लिया, मुझे तो दे दे। फिर थोड़ा पागलपंती करते हुए और अपने काम की ओर आगे बढ़ते हुए फिर उसके बाद करते हैं हम धीरे धीरे और सफाई, सोचने लगे कि अब करें क्या। फिर उसके बाद मैंने इसे बोला कि एक बारी में तो पानी मार के कोई फ़ायदा नहीं है, दोबारा पोछा लगाना पड़ेगा, क्योंकि धूल अभी अच्छे से साफ़ नहीं हुई है। फिर दोबारा पानी मार के फिर एक बारी मैंने से बोला बहन एक बारी मैंने मार दी, एक बारी तू मार दे प्लीज़, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। फिर मैंने बोला इसे कि मैं किचन में सफाई करती हूँ, तो लोबी में पोछा मार। फिर इस बंदी ने कुछ काम करा, क्योंकि इसने मेरी शक्ल देख ली थी भोली भाली सी। फिर हम कपड़े धोते हैं, बाहर मैंने मशीन पहले से लगा रखी थी। मैंने सोचा जब तक मैं अंदर का काम करूँगी तब तक बाहर कपड़े घूम जाएंगे। फिर यहाँ पे हम कपड़े धोते हैं। फिर मैंने से बोला तू पानी पकड़, वरना तेरे चक्करों में रहूँगी तो पूरी रात ही हो जाएगी, तू पानी पकड़ ले, मैं कपड़े धोती हूँ जल्दी जल्दी। फिर ये अंदर टाइम पास कर रही थी, देख रही थी कपड़े कैसे सूखते हैं कैसे नहीं सूखते हैं, पता नहीं क्या अपना दिमाग चला रही थी।
फिर ये पागलों की तरह यहाँ पे पानी से खेल रही थी, पता नहीं क्या इसका मन हो रहा था बार बार पानी के साथ खेलने के लिए। मैंने इसे बोला बहन मोटर बंद करके आ जा वरना मेरा बिजली का बिल आएगा। तेरा तो कुछ नहीं जाने वाला, मुझे बिल भरना पड़ेगा बहन, जल्दी जा और मोटर बंद करके आ, तब तक मैं कपड़े सुखा लूँगी और जो बाकी कपड़े घूम रहे हैं वो घूम जाएंगे। और उसके बाद मैं सोच रही थी कि इसके बाद मैं क्या करूँ, कौन से कपड़े कहाँ डालूँ, कौन से, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो चुके थे तो छत में भी फिट नहीं आ रहे थे। फिर मैंने धीरे धीरे पायदान इधर डाले और बाकी कपड़े मैं छत पे ले गई। और ये मुझे यहाँ पे देख रही थी कि ये क्या कर रही है, अपना दिमाग लगा रही थी कि कर क्या रही है, अब मैं क्या बोलूँ इसे, क्या करूँ। फिर मैं कपड़े छत पे लाई और यहाँ पे ब्लॉग बना रही थी। मुझे बोल रही थी कि देखो कैसे कपड़े डाल रही है। मैंने ये बोला ऐसे कि बहन तू तो कर ले, कुछ तो बता मुझे, कुछ तो मैं मतलब ब्लॉग में डालूँ कि तू भी कुछ काम कर रही है। फिर उसके बाद ये पता नहीं क्या बक बक कर रही थी, मैं पक चुकी थी और साथ में ये मुझे भी पका रही थी। फिर मुझे नींद भी आ रही थी, मैंने ऐसे बोला बहन प्लीज़ अपना मुंह बंद कर, मेरा सर दर्द हो रहा है वरना मैं सो जाऊँगी, फिर सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। फिर ये मुझे पता नहीं क्या क्या ज्ञान दे रही थी और इतने गंदे गंदे मुंह बना रही थी, मुझे हंसी भी बहुत आ रही थी पर क्या करे बेचारी। फिर ये ज्ञान दे रही थी, आप भी सुन लो। मुझे पंडित ने बोला था अगर बेटा मतलब तू 7-7 दिन बाद नहाएगी तो तुझे सुशील वर मिलेगा। हाँ, तो इसीलिए मैं हमेशा 7-8 दिन बाद नहाती हूँ। अच्छा तो तू एक लड़के के लिए मतलब ये सब करती है? भाई करना पड़ेगा। छी 7-7 दिन तक तो कोई पास भी नहीं आएगा तेरे। अरे नहीं मतलब शादी के बाद तो नहा सकती हूँ ना मैं रोज। तो 7 दिन अगर चल ठीक है, हाँ 7 दिन तो नहाती है, 7 दिन बाद तुझे कोई लड़का मिल रहा है और तुझे वो उससे तुझे तो 7 दिन बाद नहाना है ना मैंने। भाई अगर वो डेट ही नहीं करेगा तेरे को तो चाहे तू नहा के जाए चाहे नहा, क्यों ना तुझे तो मिलने से मतलब है ना। अरे मेरे तो, बोलने का मतलब ये है तो तुझे मैं मिल उसको गया। मैं उसको ये थोड़ा ना बोलूंगी भाई मैं तो 7 दिन तक नहाती तो हूँ। बहन स्मेल तो तो सैंड डाल के जाऊंगी ना। है ना गाइस, ये टेक्नोलॉजी मैं मेरा तो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी सैंड डाल के जाऊंगी अगर कोई बोलेगा भी तो। ऐसी ऐसी क्वालिटी का सेंटर डाल के अगर वो बोलेगा भी तो नहाई भी है, मैं बोलूँगी हाँ यार काली नहाई थी, मेरा मन नहीं करता है, ऐसे बोलूँगी ना मैं काली नहाई थी। एक दिन छोड़ के हमेशा नहाती, झूठ बोलूँगी ना, सच थोड़ी ना बोलूँगी। फिर उसके बाद मैंने बोला तू अपना ज्ञान अपने पास रख, मैं फ़िलहाल धोती हूँ स्कूटी। फिर मैं अपनी ताकत दिखाते हुए मशीन को अंदर रखते हुए और ये आपको अभी लाइव एक्सीडेंट इतना बड़ा कांड कर दिया ना। दिखा इसने आज लाइव एक्सीडेंट में दिखाती हूँ तो मैं गाइस ये देखो गाइस बेचारे का एक्सीडेंट कर दिया और इसके चितड़े वितड़े देखो। जल्दी उठा। फिर उसके बाद हम स्कूटी अंदर डालते हैं क्योंकि मौसम हो गया था ख़राब, तो धीरे धीरे सारा सामान अंदर डालना पड़ रहा था। गाइस अब हम करते हैं बाहर साफ, तो नहीं भिगा रही भाई। और ये है मेरा पानी पकाने का ना, और ये मार रही और हट जा हो गई क्या। एक बार हट जाइए। तो गाइस मौसम हो रखा है बहुत ख़राब, शायद बारिश आएगी इसके बाद। और हमने छत पे कपड़े भी डाल रखे हैं, मुश्किल ही सूखेंगे। और इसलिए देखो बेफालतू में लगी पड़ी है गाइस कि मुझे वीडियो में दिखा मैं कितना काम कर रही हूँ। और हवा भी वहाँ से मस्त चल रही है। अगर इसके बाद दिक्कत है ना, अच्छी वाली बारिश आ गई थी ना, मज़ा आ जाता था यार। हो गया ना, ऑल डन। क्या चले जा रोड तक। तो मौसम देख सकते हो क्या मस्त सुहाना हो रखा है। बारिश आएगी इसके बाद। क्या कर रही उफ मौसम। फिर उसके बाद ये पूरे रूम दिखा रही थी कि हमने कैसे सफाई करी है और इस बंदी से एक चादर भी नहीं बिछाई गई। पूरे कमरे दिखा रही थी जैसे कि पता नहीं क्या आलीशान बंगला होगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये पूरे कमरों में जाती है और दिखाती है कि हमने कैसे सफाई करी। और गाइस आपको सच बोलूँ, पूरे दिन हमने सफाई तो करी थी, पूरे दिन से हमने मुँह तक नहीं धो रखा था। और ऐसे ही हम दोनों व्लॉग बना रहे थे, जस्ट चिल करते करते मैंने ये ब्लॉग बनाया था। फिर मैं ऐसे बोलती हूँ कि चल मैं तेरे लिए कड़क सी चाय बनाती हूँ ताकि हम दोनों के अंदर थोड़ी एनर्जी आ जाए और फिर उसके बाद हम लोग नहाने जा पाएँ, क्योंकि थोड़ी थकान तो मिटानी थी। फिर मैं ऐसे ज्ञान दे रही थी कि देख चाय ऐसे बनाते हैं, तेरी तरह नहीं, बस चाय पत्ती डाल दो और हो गई, बन गई चाय। फिर थोड़ा जस्ट चिल करते करते ये चाय दिखा रही थी। चाय में कलर तो बहुत अच्छा दिख रहा था पर पता नहीं पीने में कैसी लगी होगी इसे। खैर फिर उसके बाद ये बोल रही थी कि चल बहुत हो गया, आज का ब्लॉग तो बन ही गया है। फिर उसके बाद चलते हैं हम नहाने, क्योंकि पूरे दिन भर की धूल तो हटानी थी। बहुत ज़्यादा कमरों की साफ़ सफाई करते करते हमारे ऊपर भी धूल लग चुकी थी। सुबह से हम बिना मुँह धोए यहाँ पे ब्लॉग बना रहे थे। फिर उसके बाद हम करते हैं टाटा बाय बाय ब्लॉग के लिए, और ये पागलों की तरह अपना मुँह बनाते हुए चलो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।